शिकार को जाने नहीं दे सकते। हमें इसे रोकना होगा। चिल मिस्टर बी। मैंने आप ही से सीखा है कि जब प्लान ए पर एक्शन ले रहे हो तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। और मेरा प्लान बी है वो गोला जिसमें विवान ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। परत लगा दी जिसका असर 12 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद उसे 20 सालों तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और अगर इन 12 घंटे में बालवीर ने एक प्लान सी बनाकर तुम्हारे प्लान बी को चौपट कर दिया तो? डोंट वरी मिस्टर बी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगले 12 घंटों तक मैं बालवीर का फोकस इतना डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा कि वो प्लान तो क्या अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों शागिर्द इतना आगे की सोच कर चाल चल रहे हैं। आहा। तुम जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। बालश्री, आपने ठीक कहा था। बालवीर के पास अब भी कोई चाल बाकी है, इसलिए मेरी चेतावनी देने के बाद भी उसके चेहरे पे डर की एक सिलवट तक नहीं पड़ी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को अपने फेयर को हाइड करना बहुत अच्छे से आता। एक समझदार योद्धा वो होता है जो कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को कम नहीं आंकता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि बालवीर अपनी तरकीब की कोई चाल लेकर आया है, तो क्या करोगे तुम? लाने दीजिए उसे तलवार मिस्टर बी, क्योंकि जब तक बालवीर लौटेगा मैं उससे 100 स्टेप्स आगे निकल गया हूँगा। मतलब ये ब्रिगेंजा कि अब उस गोले को गायब करने का काम तुम्हारा होगा। अच्छा, मैं क्यों जाऊं? मैं कोई जादूगर हूँ जो छू मंत्र बोल के गोले को गायब कर दूंगा? मैजिक नहीं ब्रिगेंजा, इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा। अरे ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा है? भैया देख लिया ना, आपकी मिस्टेक की वजह से मैं चूजे की तरह इस अंडे में फंस चुका हूँ। मेरी गलती? अरे मुझसे पूछे बिना तुम वहाँ पे रक्तदान करने के लिए चले गए, उसमें मेरी गलती? हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताता ना तो आप मुझे पीछे करके खुद चले आते शो ऑफ करने। विवान, तुम मेरे छोटे भाई और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। इसे तुम दिखावा समझते हो तो दिखावा ही सही। भैया अगर एक बालवीर दूसरे बालवीर की रक्षा करने लगेगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा है? विवान, गुस्सा मत करो, इस गोले से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक काम करते हैं, तुम अंदर से अपने हथियार से हमला करो, मैं बाहर से हमला करता हूँ, शायद ये टूट जाए। राइट। मैं गिनती करता हूँ और आप क्यों काउंट करोगे? मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, तुम गिनती करो। रेडी? 1 2
3. टूटना तो दूर, इस गोले में दरार तक नहीं पड़ी। भैया आपके लिए एक और गुड न्यूज है। क्या विवान? अंदर के हवा के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वीकनेस फील हो। विवान, 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 मुझसे बातें करो। विवान, विवान तुम ठीक हो ना? विवान, उस अंडे पे मैंने काढ़ा तैयार है विवान, ये ले। अरे ये क्या, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अब आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ विवान बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो विवान ने मुझे सुबह बोला था वो अनन्या, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मैंने जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो तुमसे। विवान, अरे विवान, अरे करुणा जी और जरा विवान को बुला दीजिए ना। विवान, सुतली की साइंस की बुक वापस चाहिए। इनको भी अभी टपकना था। विवान, अरे करुणा बहन उजली से विवान को बुलाओ ना, गोपू का फोन आया, वो गोपू को ना विवान से बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, ला। ओह नो। नमस्कार करुणा जी। विमान ने जरा फटाफट बोलवा ना, मुंबई पुलिस के ऊपर उसको निबंध लिखना है। उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। What is this? विवान ना हुआ, सलमान की मूवी का मैटनी टिकट हो गया, सारे के सारे लोग एक ही साथ टपक पड़े हैं, अब क्या करूं? अरे जल्दी बुलाओ ना विवान को। अरे मेरा बिल बढ़ रहा है इधर। विवान, एक मिनट आंटी, एक मिनट। अरे विवान, मेरा दूध चढ़ा है बेटा गैस पे, जल्दी दे। एक मिनट। अरे 1 घंटे के बाद तो मुझे भी दूध पीने जाना है। क्या? आप लोग पुलिस ड्यूटी पे जाना है। बोलो ना विमान ला। साइलेंस। विवान अंदर है, चाहिए आप लोग जाके उससे मिल लीजिए। अरे देवू, तुम ये क्या ले आए? इतना बड़ा कहाँ से उठा के लाए हैं? कौन है दीदी? ए देव, ये कहाँ से उठा कर लाया एंटीक पीस? ये कहीं डायनासोर का अंडा तो नहीं? अरे चिंटू, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो फिर ये गोला है क्या? अरे ये एक्चुअली एक साइंस प्रोजेक्ट है। ये रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए सोलर पावर से रोशनी देता है। अरे वाह देवू, तो फिर एक काम करने, ऐसे 1 डजन गोले मेरे लिए भी बनवा लो। वो क्या है ना, बिजली का बिल कम आएगा ना, है ना? मेरे लिए भी आधा डजन लेके आना। अरे सबके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे काम चल रहा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ। और माँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विवान मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए हाँ आंटी, इसीलिए तो विवान रूम से बाहर नहीं आ रहा था। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना आंटी, ये टॉप सीक्रेट है ना टबू? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है देबू, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
माफ कीजिएगा माँ, मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा विवान खतरे में है। वान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया है। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह पार्क गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी डांट से डर रहा है। उससे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने, इसीलिए सजेस्ट हूँ आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे 1 घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी इसका ख्याल रखोगी? ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके। हेलो, कौन बोल रहा है? पीपल कॉल मी रे। हाय। गोला कहाँ चला गया? तो सारे गोलों में तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन कैसे? डब्बू, नाउ टेल मी, किस म्यूजियम से उठा के लाए हो तुम ये गोला? अनन्या, वो सच बताओ मुझे, इस पर क्या फंडा दे रहे हो तुम सबको? कोई फंडा नहीं है, सब क्लियर है। वो एक्चुअली विवान को है ना डॉक्टर के वहां से वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक ये सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए तुम ये लेके आए हो? हाँ, अब थोड़ा बड़ा है लेकिन जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा ना। अब मुझे 3-4 घंटे आराम से मिल जाएंगे, तब तक मैं विमान को वापस ले आऊंगा। हाँ? अब मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। पर इतनी देर यहाँ रुक के मैं क्या करूंगी? इस गोले को हिप्नोटाइज करूंगी क्या? नहीं नहीं, इस गोले का ख्याल रखोगी। मैंने कहा ना कि माँ इस गोले के पास नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि विवान यहाँ पर नहीं है ना? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके। थैंक यू अनन्या। हाँ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए सामने आकर जो कहना चाहती हो कह दो। बताओ, उस गोले पर तुमने समय सीमा क्यों लगाई है? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम खून देने में जितनी देर करोगे बालवीर, तुम्हें उतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हार मान लो।
उस कवक के अंडे की सतह बहुत कठोर है, इसलिए उसे खोलने के लिए प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ेगी बालवीर। ऐसी प्रचंड शक्ति सिर्फ परितारा के पास है। शौर्य, इस चाबी को बनने में कितना समय लगेगा? ये कोई साधारण चाबी नहीं है बालवीर, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। चिंटू, तुझे क्या लगता है वो देबू जो गोला लाया है वो सच्ची में कोई साइंस प्रोजेक्ट है या कुछ और? क्वेश्चन मत पूछो मोंटू भैया, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। आया 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 आया। ले आ गया इडली वाला, खा ले। मैं इडली वाला नहीं हूँ। अरे मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे अंदर की भूख और जिज्ञासा दोनों जाग जाएगी। कौन हो तुम? कौन हूँ वो छोड़ो, और तुम कौन हो वो पकड़ो। कौन? जीनियस। जीनियस? इधर तुम जो गोला का बात कर रहा था ना, हाँ। वो गोला कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ? अब इस गोले को क्या हो गया? वो एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। वैसे वो गोले में है क्या? हाँ, बताता। उस गोला के अंदर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, दुबई, मस्कट, ये सब कंट्रीज का चॉकलेट और टॉफीज भरा है। मोंटू भैया, वैसे क्या बोलते हो आप, वो गोले को हम निकाल लें? हाँ, लेट्स डू इट। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं ही बोल रही हूँ। कुछ तो नाम होगा ना तुम्हारा? पीपल कॉल मी रे। रे? ओह माय गॉड, सॉरी रे, वो एक्चुअली फोन पे मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई। इट्स ऑल राइट अनन्या, अगर तुम नहीं पहचान पाए तो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज जरूर पहचान लूंगा। एंड यू नो व्हाई? व्हाई? बिकॉज तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, एकदम मॉडर्न जैज की तरह। लायर। इज दैट सो? तो एक काम करो, घर के बाहर आकर खुद ही मेरी आंखों में देखकर बता दो दैट आई एम लायर और योर एडमायरर। ओह माय गॉड, तुम घर के बाहर हो? वही रुको, मैं अभी आती हूँ। बिजी तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मतलब हाँ, थोड़ी सी बिजी हूँ, पर 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ। सुनो, तुम वहीं रुकना, ठीक है? और फोन मत काटना, मैं बस आ रही हूँ। ओके? ओके। हाय। सो मिस्टर एडमायरर, ये बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? अरे मुंडू भैया, हम फोन काट सकते हैं। सॉरी, बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारा ब्यूटीफुल सा फेस देखने के लिए, ताकि आज का दिन लकी हो जाए। रे, यू टू मच। सच सच बताओ ना, क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? अब मैं सोच रहा था कि भारत नगर में शिफ्ट हो जाऊं। What? ये इसका मतलब कि तुम हमेशा पास रहोगे? I mean, कॉलेज के पास रहोगे? मतलब कॉलेज भी तो यहाँ से बहुत पास है ना, और तुम ट्रैफिक में भी नहीं फंसोगे। सुपर्ब आइडिया है। एग्जैक्टली। तो बताओ, मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शिफ्टिंग से पहले तुम्हें मेरी हाउस हंटिंग में हेल्प करनी होगी।
या ऑफ कोर्स। किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? जब तक ब्रिगेंजा के प्यादे अपना जॉब पूरा नहीं कर लेते, मुझे इस लड़की को यहीं बिजी रखना पड़ेगा। चॉकलेट मोंटू भैया। वो देख अंडा। मेरी चॉकलेट। करुणा आंटी भी आनी है, फटाफट इसे लेके निकलते। चल हाँ हाँ चलो। उठाओ 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 उठाओ। शौर्य, इस अखंड ब्रह्मांड चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तुम इस चाबी को अपने हाथ पर पहनकर जैसे ही उस कवक के अंडे को छुओगे, वो अंडा खुल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, इस चाबी का प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी तुम्हें।